चलिए आगे समझिएगा। क्वेश्चन है इस टाइप का। क्वेश्चन आपको देखने में लेंदी लगता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना। देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम एक आर्टिकल को 500 में, एक आर्टिकल जो 500 का था उसको श्याम को बेच दिया। 500 का सामान राम खरीदा था 500 में, है ना। और राम किसको बेच दिया? श्याम को 20% गेन पर। इसका मतलब है कि श्याम उसको 500 रुपये में नहीं खरीदा है। 500 में कौन खरीदा था? राम। और 500 का सामान राम बेच दिया श्याम से, और श्याम को कितना में दिया? 20% गेन में, मतलब 20% बढ़ा कर दे दिया। तो अब उस श्याम को कितना में मिलेगा? तो इसको बनाने के लिए तो बहुत सारा तरीका है। आप लगा सकते हैं कि श्याम के लिए एस पे क्या रहेगा वो लगा देंगे, उतना झंझट आप नहीं भी करेंगे। तो आप समझिए कि राम के लिए उसका कितना था? 100%। अब श्याम को 20% और बढ़ा दिया, तो श्याम के लिए अब कितना हो गया? सेपी फॉर श्याम। एग्जाम के लिए बता रहे हैं आप लोग, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहाँ आपके पास टाइम कम रहेगा, एकदम ना के बराबर कि टाइम बिल्कुल कम है। उतना लंबा चौड़ा फार्मूला यूज करने का कोई झंझट नहीं है, सीधा बना देंगे। कैसे? तो हम कोई सामान लिया तो हम तो उसके लिए 100% दिए, है ना। ये समझना है कि हम जो भी सामान जितना में भी लिए अब वो मेरे लिए 100% हो गया। अब वो अगला को हम दे दिए कितना गेन पर? 20% गेन पर। तो राम दिया श्याम को 20% गेन पर। तो राम के लिए तो सामान जो था उसका दाम 100% था, 20% और बढ़ा दिया तो अब उसको कितना में बेच दिया? 120% में, है ना। कितना परसेंट में? 120% में। कितना रुपया का? 500 का। 500 का वो सामान था, अब वो हो गया उसका दाम 120%। सिर्फ 500 है तो 100% है। सिर्फ 500 है तो कितना परसेंट है? 100। 20% और यहाँ बढ़ गया क्योंकि उसको फ़ायदा में दिया। फ़ायदा का मतलब बढ़ा के दिया। कम करके देता है तो क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 120/100 इंटू 500। सीधा कितना आ गया? 600। और ये ऐसे हम कैसे बना दे रहे हैं? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप SP का फॉर्मूला लगाएंगे तो SP होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 और इंटू क्या रहेगा? CP। तो 100 प्लस गेन कितना मालूम है? 20 बाई 100 और इंटू क्या रहेगा? CP 500। तो यहाँ से भी तो वही बता रहे हैं 120/100 इंटू 500। 0 से 0 कैंसिल। 600 यहाँ भी मिला, लेकिन झंझट बढ़ा ना, हम ये समझा रहे हैं। तो सीधा अगर गेन होगा तो आप समझिए कि 100 में उतना जोड़ देना है जितना परसेंट गेन हुआ। गेन कितना हुआ? 20%। तो 120% निकाल दिए, कितना आया? 600। अब 600 में कौन खरीदा? श्याम। समझना है, जितना में राम बेचेगा उतना ही में श्याम क्या करेगा? इसको खरीदेगा। जितना में राम बेचेगा उतना में श्याम खरीदेगा। तो राम बेचा 600 में, श्याम खरीदा 600 में। और अब फिर यहाँ से भी आगे कहानी शुरू हो रहा है। कह रहा है कि श्याम इसको फिर किसको बेच दिया? मोहन से। तो अब मोहन के लिए 600 रुपये 100% हो गया। मोहन के लिए 600 रुपये कितना परसेंट हो गया? 100%। अब मोहन फिर 10% फ़ायदा लेकर किसको बेच दिया? श्याम बेच दिया मोहन को, है ना। श्याम के लिए है। श्याम के लिए कितना हो गया? 100%। और श्याम किसको बेच दिया? मोहन को। कितना गेन पर? 10%। श्याम के लिए 600 है कितना? 100%। 10% गेन लिया तो कितना हो गया? अब 110%। तो 110% का मतलब 110/100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 600 से। 0 से 0 कैंसिल। 660। इसका मतलब हुआ कि श्याम बेचेगा 660 में तो मोहन खरीदेगा भी 660 में। आपसे दुकानदार जितना में बेचता है उतना में ही खरीदते हैं, तो जोर ज़बरदस्ती थोड़े ही है उसके साथ, है ना। अब तो फिक्स होता है। पहले होता था कि 600 का बताया, 100 रुपया कम करे, वो कहेगा हम 80 रुपया कम करेंगे, तो चलो कोई का बात नहीं, 90 रुपया। बात समझ में आया ना? ऐसा। लेकिन अब क्या होता है कि अब दुकान में लिखा रहता है कि फ़िक्स रेट है, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है जाइए अपना घर का रास्ता देखिए। तो यहाँ वही चीज़ समझना है कि जितना में वो बेचेगा उतना ही में क्या करेगा? कोई खरीदेगा। हमें मार्कर 20 रुपया में बेच दिए तो आप 20 रुपया में खरीदें, है ना। यही चीज़ समझना होता है। तो फिर से यहाँ एक बार समझ लो इसको कि राम आर्टिकल को 500 में ख़रीदा था। राम कितना में ख़रीदा था? 500 में। और राम बेच दिया किसको? श्याम को। कितना गेन में? 20% गेन में। तो हम बोले कि इसका आप यूज नहीं भी करेंगे तो आप सीधा बना सकते हैं। गेन होगा तो उतना जोड़ देना है और लॉस होगा तो उतना क्या कर लेना है? माइनस। 100 में गेन हुआ 20% का, 100 में 20 ऐड कर दिए तो 120। 500 का निकाल दिए, इतना आ गया। अब इतना में राम बेचेगा तो जितना में राम बेचेगा उतना में श्याम क्या करेगा? उसको खरीदेगा। तो श्याम खरीद लिया 600 में। अब श्याम फिर बेच दिया किससे? मोहन से।
जितना में श्याम बेचेगा उतना में मोहन क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो मोहन के लिए भी हो गया 100% और मोहन इसको फिर 10% गेन पर बेच दिया। 10% गेन यानी कि अब 110%, और 110% का मतलब हुआ 110/100। 110% को हम लोग लिख सकते हैं ना 110 बाई कितना 100। तो इतना में कौन इसको किसके लिए है, तो यह है श्याम के लिए, है ना, कि श्याम के लिए। अब इतना में श्याम उसको क्या कर रहा है, बेच दे रहा है मोहन से। तो श्याम के लिए एसपी जो है वो मोहन के लिए क्या रहेगा, सीपी, है ना। दुकानदार के लिए जो एसपी होता है वो हमारे लिए क्या होता है, सीपी। तो यही चीज़ समझना है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अभी कितना का हो गया, तो अभी 660 रुपया का हो गया। इसका मतलब है कि मोहन इसको कितना में खरीदेगा, 660 रुपया में खरीदेगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक ना ना। चलिए तो फिर इस पर आगे 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे समझिएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, राम सेंस एल आर्टिकल टू श्याम, है ना। बस राम सेल्स एन आर्टिकल टू श्याम, राम किसी सामान को किससे बेच दिया, श्याम से बेच दिया 20% गेन पर, और श्याम बेच दिया मोहन से 10% गेन पर, है ना। और यहाँ से कर दें कि सीपी ऑफ मोहन इज RS 660, फाइंड द सीपी ऑफ राम। समझना है, थोड़ा सा चेंज लाए हैं। अभी हम लोग इसको इधर से बनाए थे, 660 रुपये आया था यहाँ, देखे थे आप, है ना। अब उसी बात को बदल दिए, हम बोले कि 660 रुपया में श्याम खरीदा है, श्याम नहीं मोहन खरीदा है। तो राम कितना रुपया में खरीदा ये पता लगाना है, राम का हमको मालूम नहीं है। तो हम मान लेंगे कि राम के लिए सीपी कितना है, X है। राम के लिए सीपी कितना है, X है। तो लेट द सीपी ऑफ राम बी रुपीज X, है ना। राम के लिए सीपी कितना है, X रुपीज है। तो राम के लिए एसपी क्या होगा, एसपी ऑफ राम। राम का एसपी नहीं समझना है ना, राम के लिए है, ठीक है, कि राम कितना में उसको बेचेगा। तो राम कितना में बेचेगा, तो 100 प्लस गेन %, गेन कितना का है 20 का। ये तो अभी आपको तुरंत बताए थे कि सीधे 120 कर देना है अगर गेन हुआ तो इसको हम लोग सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कितना 120/100 और इंटू सीपी कितना है X है, 0 से 0 कैंसिल, 12x/10 आप इसको लिख सकते हैं 6x/5। इतना में राम बेच दिया। अब जितना में राम बेचेगा उतना में कौन खरीदेगा, श्याम। तो यहाँ लिख देंगे कि एसपी ऑफ राम इज इक्वल टू सीपी ऑफ श्याम। राम का एसपी और श्याम का सीपी बराबर रहेगा। अब ये दोनों हो गया 6x/5। अब श्याम भी उसको बेच दिया 10% गेन में, तो श्याम के लिए 110/100, 10 बढ़ गया तो 100 में 10 बढ़ा देंगे, लॉस होगा घटा लेंगे, इंटू 6x/5 जो सीपी है, जो उसका कॉस्ट है, ये कितना टाइम्स 22 टाइम्स, है ना। और ये कितना आ गया टोटल, तो ये आ गया आपका 100। उतना नहीं भी आप कैलकुलेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा समझना है कि अब एक क्या रहा है, यह रहा हमको कि श्याम जो है कितना में बेचा, है ना, यानी कि एसपी ऑफ श्याम आ रहा है। श्याम कितना में बेचा, तो श्याम इतना रुपया में बेचा। जितना में श्याम बेचा उतना में मोहन खरीदा। अब मोहन कितना में खरीदा, 660 में हम लोगों को मालूम है, इक्वल कर देंगे, क्योंकि इतना में मोहन खरीदा है, इतना में मोहन खरीदा है, दोनों क्या रहेगा, इक्वल। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। इतना में मोहन ने यहाँ भी खरीदा है और इतना में मोहन यहाँ पर भी खरीदा है, तो दोनों आपस में बराबर रहेगा। 11 से 2 टाइम्स, 11 से 60 टाइम्स, और 6 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो x कितना आ गया 500, 100 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 500 आएगा। तो क्वेश्चन यही था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि 500 का सामान था, वो गेगन पर बेच दिया था 20% और फिर गेन पर बेच दिया था 10%, तो कितना का हो गया था 660 का। फिर उसी को हम लोग चेंज कर दिए कि अभी 660 में ख़रीदा है, तो ये कितना में ख़रीदा है, तो आ रहा है वापस कितना में ख़रीदा था 500। क्लियर हो रहा है। चलिए पहले वाला अगर भूल गए होंगे तो इससे कुछ मिनट पहले वाला वीडियो देख लेना है। चलिए आगे का क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 500 रुपये का कोई आर्टिकल है, 500 का सामान है, वो 500 के सामान को राम 20% लॉस पर बेच दिया श्याम को, श्याम 25% लॉस पर बेच दिया मोहन को, और मोहन 10% लॉस पर किसको बेच दिया, रहीम को। बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला के यूज़ करके, थोड़ा लेंदी होगा
ट्रिक का यूज करें, आसान पड़ेगा, है ना। आप एग्जाम में आपको टाइम ही बचाना है ना। तो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं कि हम जितना से जितना टाइम बचा सकें। तो 500 रुपया का सामान है, तो जितना का सामान है उसको गुना कर देंगे। जितना का सामान है उसको क्या कर दिए, गुना। कितना से, तो पहले 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस मतलब 100 माइनस 20/100। कोई दिक्कत कि ये सामान था इतना का, अब 20% लॉस पर इतना रुपया में बचाएगा, हाँ या ना। तो अब सामान हो गया इतना का, किसके लिए, श्याम के लिए। तो श्याम के लिए अब इतना रुपया का है, 25% लॉस पर मोहन। तो 100 माइनस 25/100 ही हो गया मोहन के लिए। अब ये पूरा दाम किसके लिए है, मोहन के लिए। अब मोहन इसको कितना में बेच दिया, रहीम को 10% लॉस पर। तो 100 माइनस 10/100 बस हो गया। आसान है ना, हाँ या ना। अब सीधा घटा देना है इसको, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 5 × कितना आ गया 80, इधर कितना 75 और आगे कितना 90, यही ना। 0 से 0, 0 से 0 और कुछ रेड्यूसिबल 5 से 20 टाइम्स और 5 से 4 टाइम्स, 5 से 15 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स। कितना रहा 15 2 जार 30, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। आसान हुआ ना। तो सीधा अगर उसमें कहता है कि गेन हो रहा है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और लॉस हुआ इसलिए क्या कर दिए माइनस। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन था कि 500 रुपये का सामान था और राम बेच दिया श्याम को 20% गेन पर। वहाँ क्वेश्चन शुरुआत हम लोग यहीं सीखे थे कि 20% गेन पर। तो इसका हो गया 100 + 20/100, या आप उतना ना भी करें तो 20% गेन में सीधे याद रखो कि 120/100। 120% होगा और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 100। अब इतना में उसको श्याम खरीद लिया और श्याम फिर आगे 10% लॉस पर बेचा था। क्या बेचा था, पहला क्वेश्चन क्या था, कितना लॉस पर बेचा था, लॉस नहीं गेन था। शुरुआत जहाँ से किए थे 10% ना। तो फिर 10% का मतलब हो गया 110% और बाई कितना 100। 110 कहाँ से आ रहा है, तो आपको बोले हैं कि गेन होगा तो 100 में जोड़ देना है और लॉस होगा तो 100 में क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से यहाँ भी 2 0 कैंसिल। 12 5 जा 60 × 11 तो 660। इतना ही आया था आंसर, है ना। तो हम लोग प्रोसेस से बनाए थे और ये हो गया सीधा ट्रिक का यूज करके कि इससे आसान पड़ेगा, ठीक ना। तो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना आप कि टाइम बचाने के लिए हम किसका यूज करेंगे।